स्वागत एक बार फिर से डंके की चोट पर। आप देख रहे हैं और अब बात करेंगे डंके की चोट पर। धनबाद के झरिया में एक मंदबुद्धि लड़के के साथ हैवानियत हुई है, वो भी वहां जहां शिक्षा दीक्षा के लिए घर वालों ने उसे भेजा था। बस्ता कोला के जीवन स्कूल में छात्र की बर्बर तरीके से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, गर्म आयरन से उसके पैर को जलाया भी गया। शिक्षा के मंदिर में हैवानियत की यह खौफनाक रिपोर्ट देखिए न्यूज़ 11 भारत पर। शिक्षा के मंदिर में महापाप, जीवन स्कूल में हैवानियत, बर्बरता से छात्र की पिटाई, आयरन से पैर को जलाया। झरिया में बस्ता कोला के जीवन स्कूल में हैवानियत का नंगा नाच खेला गया। स्कूल में एक छात्र बादल पाठक के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई। छात्र को न सिर्फ बर्बर तरीके से लाठी डंडे से पिटाई की गई, बल्कि इलेक्ट्रिक आयरन से उनके पैर भी जला दिए गए। कैसे बेटा? ये जला है ना पैर में, घाव जो हुआ कैसे हुआ? कैसे हुआ बाबू? देगा। हाँ, कैसे जला हो? पैर में कैसे घाव हुआ? घाव कैसे हुआ? हाँ, वो जला दिया। कौन जलाया था? आयरन। बस्ता कोला के जीवन स्कूल में वैसे बच्चों की पढ़ाई होती है जो दिव्यांग है, बोल सुन नहीं सकते या फिर मंद बुद्धि है। इसी जीवन स्कूल में बादल पाठक भी पढ़ाई करता था, लेकिन आज वो दर्द से तड़प रहा है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? आयरन। उसकी आवाज में एक दर्द है। स्कूल ने जो जख्म दिए हैं वो कभी भरने वाला नहीं है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जीवन स्कूल के गुरु यानी प्रिंसिपल ने हैवानियत की हदें पार कर दी। वो अपने बेटों के साथ मिलकर बर्बर तरीके से बादल पाठक की पिटाई कर दी। कैसे घाव हुआ? घाव कैसे हुआ? हाँ? वो जला दिया। कौन जलाया था? आयरन। जिसके साथ में आज जो इतना बर्बरता तरह से घटना घटा है, इतना मारा पीटा गया है कि यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि बोल रहे कि पानी से जला है। पानी से तो ये जला गया नहीं, इसको जलाया गया है। और रही बात इसका पूरा निशान, शरीर में पूरा बॉडी में निशान, कम से कम 500 डंडा मारने का निशान है। इतना कोई मारता है क्या? कौन मारपीट किया? प्रिंसिपल जो है अरुण सिंह का लड़का। लेकिन नहीं सर, ये गलत किए हैं आप। प्रॉब्लम है, आप हमको बोलिए, हम लेके जाएंगे। दर्द से तड़पते और रोते बिलखते बादल का गुनाह ये था कि उसने स्कूल में एक छात्रा की हत्या करते देख लिया था। शिक्षकों ने 11 सालों से स्कूल में रह रही गौरी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन शिक्षकों के हैवानियत को बादल पाठक ने देख लिया। माता पटक दिया। किसका? दीदी का। दीदी का माथा पटक दिया। पूरा खून बह रहा। पूरा खून बह रहा है। लेके जाएगा। हॉस्पिटल ले गया। स्कूल में हुई इस हैवानियत से आपका रूह कांप रहा होगा। इस छात्र के रोने की आवाज से आपका कलेजा भी फट रहा होगा। लेकिन जीवन स्कूल के प्रिंसिपल की बेशर्मी देखिए। उसे अपनी हैवानियत पर ना शर्म है ना पछतावा। सवाल पूछने पर हैवान प्रिंसिपल का कहना है कि छात्र को गोली मार देना चाहिए। नहीं आप भी है जो गोली मार देते। सवाल यह है कि स्कूल में हुई इस हैवानियत पर आखिर कब कार्रवाई होगी? बादल पाठक को कब इंसाफ मिलेगा? हैवान शिक्षकों पर कब कार्रवाई होगी? हालांकि डीसी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
में समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उनकी टीम आज जो पीड़ित बच्चा है उनके और परिवार के लोगों से मिलेंगे और जहाँ भी किसी के द्वारा गड़बड़ी की गई है जैसा प्रथम दृष्टया फोटो वगैरह उसमें आए हैं तो उसमें जो CWC के और बाल कल्याण और बाल संरक्षण के जो नियम कानून हैं उसके तहत आवश्यक कार्रवाई तुरंत करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया है। लेकिन नहीं सर, ये गलत किए हैं आप। डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच शुरू भी हो गई है। जांच ठीक से हुई तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जीवन स्कूल का काला चिट्ठा सामने आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षक के मंदिर में छात्र के साथ बर्बरता क्यों? छात्र की बर्बर पिटाई का हक किसने दिया? आखिर कब होगी जीवन स्कूल पर कार्रवाई? न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से विकास कुमार और अभिमन्यु की रिपोर्ट। कैसे हुआ? झरिया से सहयोगी विकास हमारे साथ इसमें लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, झरिया के जीवन संस्था को क्या कहा जाए? ये जीवन दाता नहीं बल्कि जीवन लेने वाला है। एक मंद बुद्धि बालक के साथ हैवानियत की सारी हदें को पार कर दिया गया और जब प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो वो कहते कि गोली मार देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मामला सामने आया है और ये जीवन के लिए कोई नया बात नहीं है। जीवन स्कूल, जीवन संस्था में ऐसी कई घटनाएं होती आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिला। आज बादल पाठक के साथ ये घटना हुई और इसके परिजनों ने आवाज उठा तो कई दबे मुर्दे भी जो है कि अब बाहर निकलने लगे हैं। और साथ ही जब इनकी शिकायत हुई और जब शिकायत होने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गई है, जिला प्रशासन ने इन तमाम चीजों पर जो है कि जांच कमेटी गठन कर दी है और जांच भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले जिशान, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार ओवरऑल मामला क्या है। मामला दरअसल यह है जिशान कि कुछ दिन पहले एक गौरी नामक लड़की की वहां पर मौत हो जाती है और इस पूरा घटनाक्रम को बादल पाठक अपने आंखों से देखता है और जब जब बादल पाठक को ये घटना उनकी याद आती है और तब तक वो चीखता है, चिल्लाता है और जब जब चीखता है, चिल्लाता है, जीवन के प्रबंधक उनके साथ बर्बरता से पेश आती है, उनके साथ मारपीट करता है और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें गर्म आयरन से उनका पैर को जला देता है ताकि वो चुप रहे, खामोश रहे। लेकिन जब इसकी शिकायत वो अपने परिजनों से करता है बादल पाठक, तब उसकी परिजन जो है हरकत में आते हैं और इसकी शिकायत अपने कह सकते हैं जिला प्रशासन से करते हैं, पुलिस के समक्ष जाकर के करती है और जिसके बाद जो है कि पूरा जांच कमेटी गठन होती है और जांच कमेटी के बाद इस पर जांच होती है। और आज अगर आज की घटना की बात करें तो डीएसपी, एसडीओ समेत कई तमाम जो है कि टीम जो है आज वहां पे जीवन संस्था में पहुंची थी, जिसके बाद वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो वो अपनी आंखों से देखे वो तमाम चीजों को वहां पे हंगामा किया और जब अधिकारियों को उन्होंने बताया तो कई राज भी उगले। फिलहाल जो है कि अधिकारी जो है कि जांच की बात कह रही है और सबसे शर्मनाक बात जिशान कि जिस तरीके से बादल पाठक पर आरोप लगाया गया है प्रशासन, जीवन प्रशासन की तरफ से कि वो जो है नशा का आदी था और उनके बेटी और उनके पत्नी पर जबरन अवैध संबंध बनाने का कोशिश किया जा रहा था। इतने घटिया तरीके का आरोप उनके ऊपर लगा, लेकिन इसमें भी सवाल है जिशान कि अगर वो नशा सवाल तो वही है ना विकास, सवाल वही है कि बादल पाठक एक मंद बुद्धि बालक है और जैसे कि बोलते हुए हम कैमरे में भी उसे सुन रहे थे, उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। हम आपके पास आएंगे विकास, लेकिन वर्षा पाठक हमारे साथ इस समय जुड़ गई है फोन लाइन पर, जो बादल पाठक की बहन है। वर्षा पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर, आप हमारी बात सुन रही है वर्षा? हाँ जी सर, बोलिए। आपके भाई के साथ जो कुछ हुआ हमने दर्शकों को दिखाया और अब न्याय की उम्मीद है और निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जिस कदर से आपके भाई की, जिस कदर से बादल पाठक की पिटाई की गई वर्षा, मतलब कि तमाम जो हैवानियत की हदें हैं उसे पार कर दिया जाता है। आपसे हम सर, आप उसके शरीर में सर ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो हम लोग नहीं दिखा सकते वीडियोस पे। उसके शरीर का ऐसा एक पार्ट नहीं जहाँ पे चोट के निशान नहीं है सर। उसके बॉडी के एक एक पार्ट पे मार के निशान है। वो अभी अगर उन पे बात आ रही है, वो बोल रहे हैं कि इस पे नशा ये करता था। मैं अभी भी रेडी हूँ कि इसका फुल बॉडी चेकअप करा जाए। अगर ये नशे का आदी है उसमें तो निकल जाएगा कि वो नशा करता था कि नहीं करता था।
अगर नशा करता भी था, ठीक है, आपकी बात पे मान रही नशा करता, तो नशा कब से इसकी आदत है? आज तक हमारे पास वीडियोस हैं, फोटोज हैं, आपको देख के लग जाएगा कि वो बच्चा कभी नशा कर ही नहीं सकता। आप यहाँ पे आके आसपास से पूछोगे कि वो दुकान में जाता तो क्या खरीदता था? चॉकलेट बिस्किट। उस दिन सीओ सर ने इससे पूछा तो उसने बोला सर आप हमको चॉकलेट दीजिएगा तो तब हम बोलेंगे, चॉकलेट हमको दीजिएगा, कुरकुरे दीजिएगा। जब ये बच्चा, उसको पता ही नहीं कि नशा होता क्या है। बिल्कुल, बच्चे को ये तक नहीं पता नशा होता क्या। आज आप पे बात आ रही है तो आप ये बोलो कि बच्चा नशा करता था। ये अभी सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रहे हो कि ये सेक्सुअल हरासमेंट करने का कोशिश करता था। ये बच्चे को लड़की और लड़की में क्या फर्क है, बेसिक अंतर कैसे किया जाता, उस तक को उसको नहीं पता है सर। तो बच्चा कोशिश ही नहीं कर सकता। मैं ये सब चीज तो मान ही नहीं सकती कि ऐसा, अगर चलिए मैं मान रही कि आपकी बहुत सारी बातें सच की, आप बोल रहे हैं ऐसा करता था वैसा करता था। जब ऐसा करता था तो आपने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? आज तक तो 21 साल की उम्र में आज तक तो हमारे साथ हो रहा, कभी ऐसी कोशिश कभी नहीं की। मैं उसकी बहन हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की उसने जी। तो ऐसा क्या हो गया था कि आपको इतनी अच्छी, इतने बुरे तरीके से आपको उसको मारने के, अगर उसे मारा गया तो हमें, वो बोल रहे हैं कि गर्म पानी उसके ऊपर, वो गर्म पानी उसने अपने ऊपर गिरा लिया था। तो वो गर्म पानी जब गिराया तो हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? हमें क्यों नहीं बताया गया कि वो इतनी बुरी तरीके से जल गया है? वो स्टेटमेंट तो खुद, मतलब अनिल जी अपने स्टेटमेंट को इतने जल्दी बात पे पलट रहे हैं। पहले बोलते थे कि उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट के लिए रूम में बंद करके बच्चों को पीटा जाता है, तो आप पहले उन्होंने ये बोला, उसके बाद बोला कि जिस बच्चे ने इसकी पिटाई की ये अलग गलत हरकतें कर रहा था। जब इस बात पे एक विकलांग बच्चे ने इसकी पिटाई की, इसके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, आप ही की बात मैं मान रही। वो बोलते कि वो हाइपर हो जाता है। जब वो विकलांग बच्चा इसे मार रहा था तो इसने उसे नहीं मारा होगा? आपकी बात मैं मान रही, इसने भी तो उसे मारा होगा। तो वो बच्चा कहाँ है? बिल्कुल, जब ये आप यही बोल रहे हो कि ये हाइपर हो जाता था। बिल्कुल वर्षा, देखिए हमारी संवेदनाएं भी बाहर आ गई। हमने जब दिखाया और जिस तरह से बादल अपनी टूटे हुए शब्दों में ही बोल रहा था कि कैसे उसकी पिटाई की गई, कैसे आयरन से उसे दागा गया है, कैसे उसकी पिटाई की गई। संवेदनाएं जो है वो पूरी हमारी आपके साथ है वर्षा, और हम उम्मीद करेंगे कि चूंकि न्यूज़ 11 भारत ने खबर को दिखाया है, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है, हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। जीवन संस्था पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ ऐसे राज जानता था बादल पाठक, आखिर क्यों उसकी इस तरह से पिटाई की गई है, पूरी जांच गहनता से होनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत भी ये चाहता है और इस पूरे मामले पर इंसाफ मिलना चाहिए बादल पाठक को। बहुत शुक्रिया वर्षा हमारे साथ बात करने के लिए। विकास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विकास, जो बादल की बहन है उनसे बात हो रही थी, कई अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, स्टेटमेंट जो है वो बदलते हुए आ रहे हैं जो प्रिंसिपल है वहां के, लेकिन सवाल वही उठता है ना कि जो गंभीर और जो संगीन आरोप लगाए गए इस मंदबुद्धि बालक पर, जिसे ये तक फर्क मालूम नहीं है लड़का और लड़की में, जो सही से बोल नहीं पाता है, उस पर देखिए किस तरह से इतने संगीन आरोप लगाकर अपने जो गुनाह है उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है जीवन संस्था। विकास, बिल्कुल जिसान, देखिए बिल्कुल जो आरोप लगाया कहीं ना कहीं वो बेबुनियाद है, और इसीलिए आज CWC की टीम जब जांच करने के लिए पहुंची थी और हमारे पास वो कागज भी मौजूद है जिशान, जिस पर जीवन संस्था ने अपना पक्ष लिख करके दिया था। और ये वो कागज है जिसमें उन्होंने पक्ष लिख करके दिया था कि जो बादल पाठक है वो 22 वर्ष के हैं और वो नशा का आदी हो गए थे और उनके परिवार एवं अन्य लड़कियों के साथ जबरदस्ती यौन शोषण करना चाहते थे, जिस पर डीसी के आदेश पर CWC के जो है टीम आज वहां पे पहुंची थी जांच करने के लिए। और उन्होंने भी जांच में इसे गलत साबित किया है, क्योंकि अगर नशा के आदी थे तो स्कूल के कैंपस में, जीवन संस्था के कैंपस में नशे का सामान किसके कह पर पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अपने सवाल में वो खुद फंसते नजर आए हैं जिशान, जिसके बाद जो है कि कल तमाम जो जांच हुई है, आज कल वो जांच टीम जो है रिपोर्ट उपायुक्त के सौंपेगी और जिसके बाद तय होगा कि जीवन का भविष्य आगे क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिशान कि आखिर इस तरीके के मंदबुद्धि बच्चों के साथ जीवन संस्था को बर्बरता से पेश आने का अधिकार किसने दिया है? जी जिशान। और मंदबुद्धि बच्चे
जीवन संस्था में सीखने जाते हैं, उन्हें उम्मीद होती है, उनके परिजनों को उम्मीद होती है, उनके परिवारजनों को उम्मीद होती है कि हम जीवन संस्था में अपने बच्चों को भेजेंगे तो वहां से वो ठीक होके आएगा, सही सलामत आएगा। लेकिन झरिया के जीवन संस्था ने वो पाप किया है। निश्चित तौर पर इस पाप की जांच होनी चाहिए, क्या कुछ जीवन संस्था में चल रहा है, और एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ जिस बर्बरता पूर्ण तरीके से उसके साथ पिटाई की गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पूरे मामले का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। डंके की चोट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आगे देखिए 11 स्पेशल न्यूज़ 11 भारत पर। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।